एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। और आज वृषभ राशि वालों के लिए लेकर आई हूं बेहद खास जानकारी। उन्हें बताने वाली हूं कि नवंबर के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी झलकियां जान लेते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को इस महीने षष्टम, सप्तम और नवम भाव के कारकत्वों के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। षष्टम भाव से आपके रोगों, सप्तम के आपके विवाह और नवम से धन के बारे में विचार किया जाता है। इस महीने शुक्र, बृहस्पति, बुध और सूर्य ग्रहों का गोचर भी होना है, इसलिए इन ग्रहों के गुणों के अनुसार ही आपको फल मिलेंगे। करियर क्षेत्र की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए शुभ रहने की उम्मीद जता रहा है। वहीं आर्थिक पक्ष की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा आपको अपने आर्थिक पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत होगी। भावनाओं में बहकर किसी भी तरह का खर्च ना करें, बच के रहें। पारिवारिक स्तर की बात की जाए तो आपके अच्छे फलों की प्राप्ति आपको अपने पारिवारिक स्तर पर मिलने वाली है। इस राशि के विद्यार्थियों की अगर बात कर दी जाए तो इस महीने उन्हें बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। आपका गलत व्यवहार आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। तो अब आपको बताते हैं विस्तार से, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कि क्या रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना। तो चलिए सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर के क्षेत्र में इस महीने आपको शुभ फल मिलने की पूरी उम्मीद है। जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो इस महीने पूरे हो जाएंगे। करियर की गति अच्छी रहेगी, इसलिए इस महीने आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं ऐसी। इस राशि के कारोबारियों का जो वर्ग है वो किसी दोस्ती के साथ, जो दोस्त आपके होंगे उनमें से किसी के साथ आपकी साझेदारी हो सकती है और उनके साथ मिलकर के आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो अतीत में अपने काम से आपने सीनियर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और इस महीने उनके किसी नए प्रोजेक्ट में आप काम करने का मौका हासिल कर सकते हैं। वहीं जो कारोबारी अपने कारोबार में नया करने का कुछ विचार कर रहे हैं उन्हें कहीं से पैसा इस वक्त मिल सकता है। इस महीने आपको किसी तरह के कानूनी काम को पूरा करने के लिए समय निकालना भी पड़ सकता है। हालांकि ये महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है, लेकिन आपको फिर भी मेरी ये सलाह है कि अपने छुपे हुए शत्रुओं से थोड़ा सा आपको बच के रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। अब बात आर्थिक पक्ष की कर लेते हैं। तो आपके आर्थिक हालात को सुधारने के लिए इस महीने आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप पैसे की आवाजाही पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। इस महीने आप कुछ बेवजह की चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका भाई भी इस महीने आर्थिक मदद की आपसे मांग कर सकता है। आप उनको धन देंगे, हालांकि इससे आपको कुछ आर्थिक परेशानियां आएंगी, लेकिन आप इससे परेशान ना हो तो बेहतर है, क्योंकि मुश्किल समय में घर वालों का ही साथ होता है और ये बात आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है और आपके भाई को भी आपको समझना होगा। तो उनकी परेशानी में भी आपको मदद जरूर करनी चाहिए। वहीं इस राशि के कुछ जातकों का संघीय ऑफिस में जो है राजनीति का शिकार हो सकते हैं। आपके ऑफिस में थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो सकती है, जिसके कारण आपकी जो है जॉब भी छोड़नी आपको पड़ सकती है। उनके जॉब छोड़ने की वजह से घर के आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं। अगर आपने किसी से उधार लिया था और इस महीने चुकाने का वादा किया था तो हो सकता है कि इस महीने आप उधार भी चुकाने में समर्थ ना हो। इसके साथ ही परिवार के लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से आपको दवाइयों पर भी इस महीने खर्च करना पड़ सकता है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेने की सलाह दे रही हूं मैं। आप मेडिकल इंश्योरेंस ले तो हो सकता है कि आपको आर्थिक रूप से थोड़ी सी राहत मिल जाए। अब चलिए पारिवारिक बात कर लेते हैं। तो पारिवारिक पक्ष की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस महीने सामान्य फल मिलने की उम्मीदें हैं। आपके माता पिता इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। इस दौरान आपके घर के लोगों का ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ किसी बात को लेकर के आपकी कहासुनी हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मानसिक तनाव में आ सकते हैं। वही इस महीने आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत भी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा गंभीर होगा। ऐसे समय में आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके काम करने की जरूरत है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनको अपने पड़ोसियों की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी से भी झगड़ने से बचना है। आप इन सब चीजों से दूर रहें, नहीं तो आपका खुद का नुकसान हो जाएगा और आप परेशान होंगे। परिवार में यदि छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपको समय बिताना है,
उनके साथ समय बिताकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी जातक जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र से, वृषभ राशि वाले, उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है नवंबर में, ये जान लीजिए। जो शिक्षा के क्षेत्र से जातक जुड़े हुए हैं वृषभ राशि वाले, इस महीने बहुत संभल कर रहने की उनको मैं सलाह दे रही हूँ। इस महीने अपने विवेक से काम लें, क्योंकि इस राशि के कुछ छात्रों का गुस्सा उनको परेशानी में डाल सकता है। इस महीने अपने गुरुजनों से बहसबाजी बिल्कुल भी ना करें। वृषभ राशि के जो जातक खेल से संबंधित रुचि रखते हैं, इस महीने बहुत अच्छे फल मिलने की उम्मीद है। संभव है कि राज्य स्तर पर भी उनको प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिले। इस राशि के कुछ जातक अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन कोर्स या कोचिंग का सहारा वो ले सकते हैं। अगर आप प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले हैं तो आपको अभी से उच्च शिक्षा के बारे में सोच लेना चाहिए। अपनी रुचियों का आकलन करें और उसके हिसाब से ही आगे भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करें। तो अब बात कर लेते हैं प्रेम और विवाह की। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों को इस महीने मनोवांछित फल मिलेंगे। अगर आप लंबे समय से अपने प्रेमी से विवाह करने के बारे में सोच रहे थे, तो इस बारे में अपने घर वालों से बातें कर रहे थे, तो इस महीने आपके घर वाले आपकी मन की बात को मान सकते हैं। प्रेम के रिश्ते के शादी के बंधन में बंधने से आप बहुत खुश होंगे। आपके परिवार के लोगों को आपके खुशियों की फिक्र है, ये आपको अब महसूस हो सकता है। इस राशि के जिन जातकों की शादी हाल में ही हुई है, वो अपने संगी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। जीवन साथी के इस दौरान आपकी जो है नज़दीकियां भी बढ़ेंगी। जिन लोगों के बच्चे हैं, उन्हें बच्चों के खराब स्वास्थ्य के कारण इस महीने थोड़ी सी परेशानी लेकिन हो सकती है। आपको अपने बच्चों की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस माह इस राशि के कुछ जातकों को अपने संगी पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो, इसके साथ ही उनका संबंध किसी और से जुड़ सकता है। वहीं इस राशि के कुछ जातकों को अपने जीवन साथी के परिवार वालों से भी परेशानी हो सकती है। ससुराल पक्ष से निजी संबंध जो है, आपके निजी संबंधों में उनकी दखलंदाजी आपको गुस्से में डाल सकती है और हो सकता है कि उनसे आपकी कहासुनी भी हो जाए। ऐसी स्थिति से आपको बचना है और अपने संगी से बातचीत करके जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप क्लियर कर लें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर के महीने में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, मैं ये बताऊंगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस महीने आपको घुटनों और हाथ से कुछ संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, तो आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना है, घूमना है, अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखना है। इस महीने हो सके तो लंबी दूरी की यात्रा करने से आप थोड़ा सा परहेज करें। अपनी मेडिकल जांच जरूर कराएं, उसके बाद ही यात्रा पर जाएं। अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इस समय आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीज़ों को शामिल कर लेना चाहिए। इस महीने आपको आँख से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए आँख का विशेष ध्यान रखें। धूल भरी जगहों पर ना जाएं, अपनी आंखों पर चश्मा जरूर लगाएं। जो जातक जिम जाते हैं उन्हें ज्यादा वजन उठाने से भी इस महीने बचना है। आपकी मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपने इनहेलर को अपने पास रखें, बिल्कुल बाहर जाते वक्त उसे भूलें नहीं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा भी लेना चाहिए। तो चलिए इन सब के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि उपाय क्या करना है। तो प्रतिदिन सुबह के समय श्री विष्णु स्तुति का जाप करना आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि नवंबर महीने में वृषभ राशि वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उनके साथ अच्छा होने वाला है। साथ ही हमने आपको उपाय भी बताया कि आप क्या करें और क्या ना करें, किन चीज़ों से थोड़ा सा बचें और क्या करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इसके साथ ही आपको और बहुत सारी जानकारियां हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। आप सबके लिए मैं प्रभु से हमेशा यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।